हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ 3 पॉपुलर एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शिप बिल्डिंग स्टॉक्स के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जिस अपडेट को जानने समझने के बाद इन कंपनीज के फ्यूचर ऑर्डर्स के बारे में आपको काफ़ी बेहतरीन विजिबिलिटीज मिल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो गाइज, एक अपडेट आ रही है कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच भारत का लक्ष्य 2035 तक 175 से अधिक युद्ध पोत वाली नौसेना बनाना है। तो दोस्तों, चीन से मुकाबला करने के लिए भारत का जो लक्ष्य है ये 2035 तक 175 से अधिक युद्ध पोत वाली नौसेना बनाना है। मतलब 175 से अधिक वॉरशिप वाली नौसेना बनाना है। ये है इंडिया का लक्ष्य 2035 तक। आओ विस्तार से डिस्कस करते हैं इस न्यूज को। तो देखो, हिंदुस्तान महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती पैठ के बीच भारत की नौसेना की क्षमताओं को मजबूत करने की मंशा का स्पष्ट संकेत देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को घोषणा की कि भारतीय नौसेना अगले कुछ वर्षों में 88 नए युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल करेगी। 88 नए वॉरशिप एंड सबमरीन्स को शामिल करने की बातें कही जा रही हैं इंडियन नेवी के द्वारा। चलो ठीक है, यह महत्वपूर्ण विस्तार भारत की समुद्री शक्ति को बढ़ाएगा। इनमें से 64 जहाज अभी निर्माणाधीन हैं और 24 और के लिए ऑर्डर दिए गए हैं। चलो, काफी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने अपने विस्तार के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक 155 से 160 युद्धपोत और अंततः 2035 तक 175 से 200 युद्धपोतों तक पहुंचना है। इस आधुनिकीकरण अभियान में बड़े और अधिक घातक विध्वंसक यानी कि डिस्ट्रॉयर का अधिग्रहण करना है। तो काफ़ी बड़ी एम रखी गई है इंडियन नेवी की यहाँ पर कि 2035 तक 175 से लेकर 200 वॉरशिप्स तक हमें पहुंचना है। 175 से लेकर 200 वॉरशिप्स को तैनात करना है। ठीक है, वो भी एडवांस्ड वॉरशिप्स। ठीक है, नई दिल्ली का यह मुखर रुख विध्वंसक हे फी सहित 3 चीनी जहाज़ों की हाल की श्रीलंका यात्रा के तुरंत बाद आया है। आगे बढ़ते हैं। सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में नौसेना के आधुनिकीकरण बजट का 2/3 से अधिक हिस्सा स्वदेशी खरीद पर खर्च किया गया है। उन्होंने समुद्री रक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के बीच बेहतर समन्वय का आह्वान किया। स्वदेशी क्षमताओं पर ध्यान देने के साथ साथ यह महत्वपूर्ण नौसैनिक विस्तार चीन की बढ़ती आक्रामकता के सामने भारत के हितों की रक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख सुरक्षा भागीदार के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के भारत के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी न्यूज आ रही है यहाँ पर वॉरशिप एंड सबमरीन्स को लेकर। एंड रिसेंटली हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस साल के एंड तक जो इंडियन नेवी है ये कुछ 3 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स के लिए ऑर्डर्स दे सकती है। और ये जो सबमरीन्स हैं ये इंडिजीनियसली हमारे देश में ही बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार की खबरें आ रही है। तो देखो, ये सबमरीन्स कौन सी कंपनी बनाने का काम करती है, किसकी मोनोपोली है इंडिया में, तो वो है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। तो इनको सबमरीन्स के लिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। एंड जैसा कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि आने वाले समय में 175 से 200 वॉरशिप एंड सबमरीन्स वगैरह ऐड किए जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले समय में जो भी वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स बनाने का काम करती हैं कंपनियां, उनको बहुत ही बेहतरीन प्रकार से ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ये 2035 तक का लक्ष्य बताया जा रहा है। ठीक है,
तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है। इस वजह से हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ये जो शिप बिल्डिंग कंपनीज है इनको काफ़ी बेहतरीन प्रकार से ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अब यार कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि यार इतनी अच्छी न्यूज़ है तो फिर तुरंत तेज़ी आनी चाहिए। भाई 1-2 दिन की तेज़ी के पीछे क्यों पड़े रहते हो यार? मैं हमेशा क्या करता हूँ, ये जो न्यूज़ है इसे बस आप एक सिंपल सी न्यूज़ की तरह मत देखो। इससे आप समझो कि फ्यूचर में कैसी कंपनीज को बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कैसे ऑर्डर्स मिलने के चांसेज हैं, ठीक है? साथ ही साथ कुछ दिनों पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि आने वाले समय में जो वायुसेना है, ये योजना बनाई है कि 324 एयरक्राफ्ट्स के लिए ऑर्डर्स देंगे एचएल को, ठीक है? जिसमें अलग-अलग प्रकार के तेजस एयरक्राफ्ट्स होंगे, तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 एंड एम का। इन सभी एयरक्राफ्ट्स के लिए ये योजना बनाई गई है वायुसेना के द्वारा एंड आने वाले समय में एचएल को भी काफ़ी बेहतरीन ऑर्डर्स मिल सकते हैं, इस हिसाब से हमें समझने को मिल रहा है। वैसे अभी भी काफ़ी बेहतरीन ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं एचएल को भी, और ये भी जो कंपनीज हैं शिप बिल्डिंग वाले, इनको भी काफ़ी बेहतरीन ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इनका ऑर्डर बुक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो ये रही एक लेटेस्ट अपडेट जिसके माध्यम से हमें ये समझने को मिलता है कि आने वाले समय में ये जो कंपनीज हैं शिप बिल्डिंग वाले, इनकी जो ऑर्डर बुक है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इनको आने वाले समय में और भी बेहतरीन ऑर्डर्स मिल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की भी कोशिशें हैं कि डिफेंस सेक्टर को पूरी तरह से आत्मनिर्भर किया जाए। उस हिसाब से आगे चलकर इनको काफ़ी बेहतरीन ऑर्डर्स मिल सकते हैं, ठीक है? एंड देखो सिर्फ इससे जो मतलब वॉरशिप वाले कंपनीज हैं, जो भी सबमरीन्स वाले कंपनीज हैं, इन्हीं को बेनिफिट्स नहीं होंगे। इनके अंदर और भी जो रडार सिस्टम वगैरह लगाने का काम करती है, लाइक बेल को बेनिफिट्स मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर और भी काफ़ी सारे जो मिसाइल्स वगैरह होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसे में बीडीएल को बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो पूरे के पूरे डिफेंस सेक्टर से जुड़े जो भी कंपनीज हैं उनको आने वाले समय में काफ़ी बेहतरीन बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इस हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है? तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मैं आपके साथ शेयर कर पाया होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।